Greetings to everyone. Hey guys, this is your spoken English learner channel. So if you have not subscribed this channel yet, so just quickly go and press the subscribe button and just click on the bell icon for getting the such a latest notification regarding this channel. So आज स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें आज हम देखेंगे कि हम अपना इंट्रो कैसे देते हैं। जब भी हमको इंट्रोडक्शन देना रहता है मे बी इन योर स्कूल एंड आवर इंटरव्यू, तो हम कैसी बातें करते हैं और कौन कौन से मिस्टेक हम करते जाते हैं जिसका हमको पता ही नहीं रहता कि वो मिस्टेक कौन सा है। तो इसमें देखेंगे हम कि कौन सा मिस्टेक है जो हमको नहीं बोलना चाहिए, कौन से वर्ड्स हमको यूज़ करना चाहिए इन केस ऑफ जब हम भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो फर्स्ट है माई नेम इज़। ओके, माई नेम इज़ जब भी हम बात करते हैं या फिर क्या बोलते हैं एम, ठीक है। तो एम मोनिका, एम मोनिका, माई नेम इज़ मोनिका। तो एग्जाम्पल ली हूँ मैं मोनिका का, वैसे ही आप अपने नाम का लीजिए एंड बोलना सीखे, प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक। बट यहाँ पे कई लोग बोलते हैं आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ जस्ट लाइक अ डम पर्सन, बिकॉज आई माई सेल्फ वो व्यक्ति ही यूज़ कर सकता है जो अपने पैर में खड़ा हो, अपने आप में खड़ा हो, उसकी सारी संपत्ति खुद की हो या फिर वो किसी दूसरे को की लाइफ को सर्वाइव करने, ठीक है। फिर देखेंगे आई कम फ्रॉम। जब भी हम ऐसे बात करते हैं आई कम फ्रॉम, तो हम उसके बाद सिटी का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, मे बी रायगढ़ एंड मुंबई फॉर एग्जांपल के लिए हमने दिया है। ये सही होता है, ये जो वे होता है कहना आई कम फ्रॉम। बट इन केस ऑफ अदर पीपल सेज दैट आई बिलोंग टू, देन इट टोटली मे बी रॉन्ग, बिकॉज आई बिलोंग का मतलब पॉसेसिव केस में होता है। इट मीन्स जब भी हम ऐसे बात करते हैं आई बिलोंग टू मुंबई, सो मुंबई ऐसा लग रहा है जैसे आई बिलोंग टू मुंबई, तो मुंबई को मेरे पिताजी ने खरीदा हुआ था, ऐसे टाइप का हो जा रहा है। तो आपको ऐसे केस यूज़ ही नहीं करना है जिसमें रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आई लिव इन डायरेक्ट कह सकते हैं मुंबई और रायगढ़। फिर है इन केस ऑफ दिस इट्स राइट, बट इन प्लेस ऑफ दिस आल्सो वी कैन से दैट माई नेटिव प्लेस इज़। इट मीन्स नेटिव का मतलब हो जाता है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था या फिर मेरे पिताजी का जन्म जिस भी कंट्री में है, देश में है, स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है, जो भी सिटी में है, ठीक है। तो नेटिव प्लेस वही हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे एम अ ग्रेजुएट। अब क्या बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, एम अ ग्रेजुएट और अ स्टूडेंट, ठीक है। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलिए एम अ स्टूडेंट, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट बोलिए एम अ ग्रेजुएट, और किस सब्जेक्ट से किए हैं उसको मेंशन कर दीजिए, एम ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, एम ग्रेजुएट इन साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद या तो अगर कर रहे हैं आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट। परसुइंग, एम परसुइंग, यहाँ पे देखिए एम परसुइंग, या तो बीए इन एमएससी या फिर बीएससी ग्रेजुएट एमएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। सो एम परसुइंग डैश 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 जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम परसुइंग एमएससी, ठीक है, इन मैथमेटिक्स, ऐसे कह सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर एम इन एंथुसियास्टिक गर्ल। अब यहाँ पे अपने बारे में आपको कुछ बताना है सामने वाले को कि उसको हाँ भरोसा हो जाए कि आप उसके ऑफिस में काम करने के लिए परफेक्ट हैं, या फिर सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके अपने बातों से, ठीक है। इंटरेस्टेड हो, वो आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो आपकी क्वालिटी जानकर। सो इसके लिए यूज़ किया जाता है एम इन एंथुसियास्टिक गर्ल भी कह सकते हैं, या फिर एम इन एंथुसियास्टिक लर्नर या फिर बॉय, ठीक है। एम इन एंथुसियास्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक। तो गर्ल है तो गर्ल, बॉय है तो बॉय, या फिर एम डिटरमाइंड गर्ल क्या है, डिटरमाइंड निर्धारित गर्ल है कि मैं अपनी पंक्चुअलिटी है आपके में कि आप इतने समय में उस काम को कर सकते हो। एंथुसियास्टिक मीन्स होता है प्रफुल्लित, प्रसन्नता मीन्स आप हर जगह प्रसन्न होकर काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है काम करने में, ऐसे एंथुसियास्टिक का मतलब बताता है हमको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आई वांट टू बिकम, ठीक है। आप जो बनना चाहते हैं उसको बोलेंगे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, टीचर मे बी और अदर एल्स। फिर नेक्स्ट है आई लव रीडिंग। ये आपकी हॉबीज़ को बताता है, या तो आप ये बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। आई लव रीडिंग, तो वर्ब के साथ ING फॉर्म डाल दीजिए, आई लव रीडिंग बुक, आई लव सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, कुछ भी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसको ना बोलना चाहेंगे तो ये क्या कह सकते हैं, माई हॉबीज़ आर सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, कुकिंग, कुछ भी,
मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म के साथ हमको अपने वर्ब को बताना रहता है, क्रिया को, हॉबीज़ को, ठीक है। फिर देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये है व्हाट इज़ योर नेम। जब भी कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो हम अपना सारा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बट ये नॉर्मली बिहेवियर हो गया, वो हमको ज़्यादा इज्जत दे रहा है तो क्या बोलेगा, मे आई नो योर नेम प्लीज़। सो अगर हमको कहना होगा किसी से तो क्या बोलेंगे, मे आई नो योर नेम प्लीज़। ये पोलाइटली बोल रहा है, मीन्स क्या आप प्लीज़ करके मुझे अपना बता देंगे, मीन्स सामने वाला बंदे ये पता चल जाए कि वो हमसे कितनी इज्जत तरीके से बात करें, तो हम उसको इन रिटर्न में भी पोलाइटली बिहेव करें। बिकॉज एवरीवन वांट्स टू टॉक टू दोज पर्सन हु बिहेव्स रिस्पेक्टफुली विथ हिम, ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आपको याद करने में बहुत इजी भी होगा और आप उसको अब आई होप कि अभी तक जान नहीं रहे होंगे इस बारे में। तो इसको देखते हैं कि वो कौन सा वर्ड्स है। तो ये है हमारा वो मेन वर्ड्स जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले थे। ये है किल। इट मीन्स किल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, किल का मतलब होता है मारना, और उसका एज ए सिनोनिम्स क्या होता है, साइड। साइड का मतलब भी होता है हत्या करना, CID इज साइड, ठीक है, इसका मतलब भी होता है हत्या। तो देखते हैं एक्सॉरिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फिर है फ्रैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, इन्फेंटिसाइड, सुसाइड, जर्मिसाइड, ठीक है। मीन्स देखिए यहाँ पे सारे वर्ड्स के लास्ट में क्या आ रहा है, साइड साइड साइड। इट मीन्स नाम से स्पष्ट है ये सब हत्या करने वाले हैं, जिसको क्या बोलेंगे वन बाय वन पर्टिकुलर बेस में हम देखेंगे। एक्सॉरिसाइड इट मीन्स जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। मैट्रिसाइड अपनी माँ की हत्या करने वाला व्यक्ति। जैसा कि कलयुग है, आप जान ही रहे हैं, डे बाय डे हमें न्यूज़ में पता चल ही जा रहा है और न्यूज़ में ऐसी न्यूज़ आते ही जा रहे हैं कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की कर दी, ब्रदर की कर दी। तो ये सारे वर्ड्स को इन चीज़ों से पुकारा जाता है। As we all know that the person who did such things is just like a monster, but ऐसा वर्ड्स हम ये आपको बता रहे हैं, पुकारा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम आपके सामने लाए। फ्रैट्रिसाइड इट मीन्स ब्रदर जो अपने भाई की हत्या कर देता है। सोरोरिसाइड अपने सिस्टर की हत्या करने वाला, जुल्मी। फिर है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु जो जन्मा हुआ रहता है तुरंत, बट सामने वाला जो निर्दयी इंसान रहता है, उन लोग, कई लोग क्या करते हैं, मतलब उसको नहीं लेना चाहते, इस केस में उसको खत्म कर देते हैं वहीं पे। सो नवजात शिशु की हत्या करने वाला। फिर सुसाइड जो अपनी खुद की हत्या करता है, एंड जर्मिसाइड। जर्मिसाइड ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जर्म्स को हटाने के लिए, जैसे लाइफ बॉय, फिर है नीम के शैम्पूज, फेस वॉश वगैरह, ऐसे कुछ आते रहते हैं जो कि जर्म्स को हटाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सारे कीटाणु को, सूक्ष्म कीटाणु को मारने वाले एक मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन के तौर पे इसको बोला जाता है जर्मिसाइड, जो जर्म्स की हत्या करता है, जर्म्स किलर, ठीक है। सो ओके गाइस, लेट्स ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड जस्ट टेक केयर। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए ऐसे ही वर्ड्स लाते जाएंगे, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे न्यू वर्ड्स जानने में मिलेंगे। एंड ये स्पेशली उन दोस्त स्टूडेंट के लिए हैं जो कि एस्पिरेंट्स है, दैट इज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर गवर्नमेंट जॉब और मे बी और प्राइवेट for interview. This video is for all those who are trying to